हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके अपने ही चैनल दो बातें चलते चलते में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो का क्या टॉपिक है ये तो आपको मालूम चल ही गया होगा वीडियो का थंबनेल देख के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख के। आज का टॉपिक है मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है, मेडिटेशन हम सबके लिए जरूरी क्यों है, मेडिटेशन को करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है और मेडिटेशन से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज के फायदे नहीं मालूम चलते हम उस चीज को अपनाते ही नहीं हैं। तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल में बातचीत होगी। दोस्तों, जैसे ही मेडिटेशन वर्ड को हम सुनते हैं हमारे मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। हम सोचते हैं ये तो बहुत ही पुराने जमाने की बात है, आजकल के मॉडर्न जमाने में इसका क्या फायदा, ये तो ऋषि मुनि लोग पर्वत पे जाके किया करते थे, तो हमें इसकी अब करने की क्या जरूरत है। या हम सोचते हैं कि जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में यानी कि आध्यात्मिकता में ज्यादा इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए ही मेडिटेशन है। या फिर जिन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी, तो उन लोगों के लिए ही ये फायदेमंद है। आम लोगों के लिए इसका क्या फायदा, वो क्यों करें इसको। दिक्कत यही है कि हम इंसान सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। अब आप भी बिना ज्यादा सोचे फटाफट मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम बात कर रहे थे ओवर थिंकिंग की, कि हम लोग सोचते बहुत ज्यादा हैं। हमारा जो मंकी माइंड है ना, या तो हमारे को पास्ट में लेके जाता है या फिर फ्यूचर में लेके जाता है। ये हमें वर्तमान में टिक कर रहने ही नहीं देता है। हम अपने वर्तमान में जी ही नहीं पाते हैं। हम अक्सर बच्चों को देखकर बात करते हैं कि बच्चे कितने खुश रहते हैं, बचपन कितना सुहाना और अच्छा होता है, बचपन में क्या खास है। यही चीज तो खास है। बच्चा ना तो कल जो हुआ था उसके बारे में सोचता है, न आने वाले कल के बारे में सोचता है, वो तो सिर्फ वर्तमान में ही जीता है। आप देखिए बच्चों को पेंटिंग करते हुए, आप देखिए बच्चों को साइकिल चलाते हुए, कैसे वो उसमें ही खो जाते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम किचन में खाना बना रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, हम कुछ और ही मन में सोच रहे हैं, विचार हमारे पास्ट के चल रहे हैं या फ्यूचर के चल रहे हैं, खाने पे बनाने पे हमारा ध्यान नहीं है। इसी तरह से हम कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं तो हम जहां पहुंचना है और वहां क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हमारा फोकस ड्राइविंग पे नहीं है। यही हम इंसानों की फितरत है कि हम पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट्स को, इस पल को नहीं जी पाते हैं। और मेडिटेशन इसी को कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, पूरा फोकस उस पे करना और उसी के बारे में विचार करना, ना पास्ट के बारे में सोचना ना फ्यूचर के बारे में चिंता करना, सिर्फ इसी पल को पूरी तरह से जीना। प्रेजेंट को प्रेजेंट क्यों कहा जाता है? प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट। ये ईश्वर द्वारा हमें दिया गया गिफ्ट है, जो आज है, जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है। पास्ट तो बीत गया, उसको तो हम जी चुके और फ्यूचर के बारे में हमें मालूम नहीं। जो कुछ भी है असल में प्रेजेंट मोमेंट ही है, वर्तमान ही है। और यही कला हमें मेडिटेशन सिखाता है कि वर्तमान में पूरे फोकस के साथ कैसे जीना है, पूरी अवेयरनेस के साथ कैसे एक एक पल को जीना है। हम में से सभी लोग मोबाइल तो यूज करते ही हैं, साथ में कई लोग लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। अब सोचिए हम उसमें डेटा भरते जा रहे हैं तो एक दिन उसकी क्या हालत होगी। हैंग होना शुरू हो जाएगा ना, हमारा मोबाइल स्मूथली नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अनवांटेड फाइल्स हैं, जो यूजलेस फाइल हैं, कचरा है हमारे लिए, उनको हम डिलीट करते जाते हैं। जो एप्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है उनको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। और हम मोबाइल में रोज कैशेस फाइल को डिलीट करना शुरू कर देते हैं और हमारे ये सारे गैजेट्स आराम से स्मूथली चलना शुरू हो जाते हैं।
तो मेडिटेशन ही हमें ये ऐसी टेक्निक बताता है जिससे कि हम सिर्फ अच्छे, पॉजिटिव, सकारात्मक जो विचार हैं उन्हीं को अपने माइंड में जगह दें, उन्हीं को क्रिएट करें, ताकि हमारी फोकसिंग बढ़ सके, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सके और हम प्रेजेंट मोमेंट में ही जी सकें। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन करने की चीज नहीं है। मेडिटेशन स्टेट ऑफ माइंड है, जहां पर माइंड में आने वाले सारे विचारों पर हमारा खुद का कंट्रोल है। हमारा माइंड हमें कंट्रोल ना कर पाए, हम माइंड को कंट्रोल कर पाए। पर ये आज के दौर में मेडिटेशन सबके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। ये जरूरी क्यों है? आपको शायद ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हर एक मनुष्य एक दिन में 50 से 60 हजार विचार क्रिएट करता है अपने माइंड में, और इनमें से भी 90% जो विचार होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। यानी कि जो पास्ट में हमने सोचा हुआ होता है उसी को हम बार बार सोचते रहते हैं, और इसमें से भी आधे से भी ज्यादा जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अब सोचिए दोस्तों कि जो हमारे माइंड में 50 से 60 हजार थॉट्स रोज क्रिएट होते हैं, यदि वो इकट्ठे होते रहें तो हमारे माइंड की क्या हालत होगी। उसमें से भी इतने सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। एक्चुअली हम लोगों को कोई टेक्निक ही नहीं मालूम जिससे कि ये कचरा थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो यूजलेस थॉट्स हैं, उनको हम अपने माइंड से कैसे डिलीट करें। तो मेडिटेशन ही एक ऐसी टेक्निक है जो हमें सिखाती है कि हम नेगेटिव थॉट्स जो हमारे मन में चल रहे हैं, जो हमारे दिमाग में इकट्ठे हो गए हैं, उनको हम डिलीट कैसे करें, उससे अपना ध्यान कैसे डाइवर्ट करके अपने वर्तमान में, अपने प्रेजेंट मोमेंट में लगाएं, अपने माइंड को कैसे फ्री रखें इन नेगेटिव थॉट से, इन बेकार के थॉट से। सिर्फ हम अच्छे पॉजिटिव थॉट्स जो कि प्रेजेंट मोमेंट को जीने में हमारी हेल्प कर सके। यहाँ तक कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या बड़ी बड़ी पब्लिक फिगर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये सभी अपनी मॉर्निंग की शुरुआत मेडिटेशन से ही करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया है जिसका टाइटल है 3 मैजिकल मॉर्निंग हैबिट्स। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर दे दूंगी। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मेडिटेशन होता क्या है एक्चुअली, और इसको हम सभी को करना क्यों जरूरी है। अब जानते हैं कि मेडिटेशन को करने का सबसे सिंपल तरीका कौन सा है। वैसे तो मेडिटेशन करने की चीज नहीं होती है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, पर हम लोगों को नहीं मालूम है कि अपने विचारों को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे वर्तमान में जीना है। इसीलिए ये टेक्निक बनाई गई है और बताया गया है कि रोज हम यदि 10 से 20 मिनट इसके ऊपर इन्वेस्ट करें तो हम इस टेक्निक को करते करते इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसको हर सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। दोस्तों, वैसे तो मेडिटेशन बहुत तरीके से किया जाता है। इसके 11 प्रकार हैं, जैसे कि साउंड मेडिटेशन, फोकस्ड मेडिटेशन, स्टीयरिंग मेडिटेशन या फिर गाइडेड मेडिटेशन। पर जो डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन है वो सबसे ही इजी है और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन में आप चाहे तो पालती मार कर नीचे जमीन पर भी बैठ सकते हैं और कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, पर आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप आंखें खुली भी रख सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ नाक से गहरी गहरी सांसें अंदर खींचनी है और मुंह से उन्हें बाहर निकालना है। ऐसा करते वक्त सिर्फ आपका ध्यान आती जाती सांसों पर ही होना चाहिए। शुरू में आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, पर आपने उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, कई लोग मेडिटेशन शुरू कर तो देते हैं पर इसको बीच में ही बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, किसी भी नई चीज को करने के लिए 21 दिन तक उसको लगातार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 21 दिन तक उस चीज को जब हम करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वह हमारी आदत बन जाता है। तो इसको कम से कम 21 दिन तक जरूर करके देखिए, और लॉन्ग टर्म में जब आप इसको करेंगे तो आपको फ्यूचर में भी इसके फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि मेडिटेशन को हम सभी को
अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि मेडिटेशन करने के क्या क्या फायदे होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, ये हमें हमेशा जागरूक रखता है अपने प्रति। कई बार हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। मेडिटेशन हमें हमेशा अवेयर रखने में मदद करता है। मेडिटेशन करने से ब्रेन के ग्रे मैटर्स इंक्रीज होते हैं, जिससे मेमोरी लॉस नहीं होता है। ये हमारी फोकसिंग को और कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करता है, इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मेडिटेशन स्ट्रेस को ख़त्म करता है। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और इसको कंट्रोल में करने के लिए वो मेडिसिन्स भी लेते हैं, पर स्ट्रेस मेडिसिन से नहीं, मेडिटेशन से ही खत्म हो सकता है। मेडिटेशन हमें सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब ये हमें क्लैरिटी देता है। मेडिटेशन हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। ये बीपी को और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है और ये हमारे एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। मेडिटेशन सेल्फ कंट्रोल में भी मदद करता है। आजकल दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये हमें अपने माइंड पर कंट्रोल करने की पावर देता है और हमें नेगेटिव थॉट से बचाता है, हमें नेगेटिविटी से बचाता है, इसीलिए हम खुश रह पाते हैं। इस तरह से मेडिटेशन मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को स्वस्थ रखने में हमारी बहुत मदद करता है। मेडिटेशन के जो जो फायदे मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। यदि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज का मेरा आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस लोगों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा पहुंच सके। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें।